फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 8 क्लास का इंग्लिश बुक का चैप्टर 1 देखेंगे, ठीक ना। चैप्टर 1 हमारा है द नाइवे फ्रेंड्स। क्या आपने कभी ऐसे पक्षी या जानवर को देखा है जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है? क्या आपने कभी जानवरों या पक्षियों की मदद की है? यह स्टोरी मतलब द नाइवे फ्रेंड्स एक अन्य स्टोरी से लिया गया जिनका नाम है नादान दोस्त, और नादान दोस्त का राइटर है मुंशी प्रेमचंद, ठीक ना। इस स्टोरी में दो नादान दोस्तों के बारे में बताया गया है कि उनकी नादानियां कैसी है, वे क्या क्या नादानियां बचपन में करते हैं। एक्चुअली में वे दोनों दोस्त नहीं है, भाई और बहन है, जिनका नाम है केशव एंड श्यामा। केशव और श्यामा के घर के बाहर कॉर्निस के ऊपर एक पक्षी ने वहां पर 3 अंडे दे रखे हैं, ठीक ना। तो ये जो पूरा स्टोरी है इसी 3 अंडे के इर्द गिर्द घूमेगा। बच्चे उस अंडे को देखते हैं सबसे पहले और सोचते हैं कि अरे अंडा कहाँ से आया, क्या खाता है, कैसे बड़ा होता है, वगैरह वगैरह। जितने भी क्वेश्चन है सबका सब लगभग बचपन में हमारे माइंड में भी आया होगा। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। एक पक्षी ने केशव के घर के कॉर्निस के ऊपर कुछ अंडे दिए थे, ठीक ना। कॉर्निस मतलब होता है खिड़की के बाहर का छज्जा, जिसे पानी के झटास से हम लोग बचने के लिए बनाते हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा अक्सर उस चिड़िया को देखते थे, क्योंकि चिड़िया अगल बगल ही उड़ते रहते थे, अंडे के आसपास इधर उधर उड़ते रहते थे। केशव और श्यामा सुबह उठते ही सबसे पहले दौड़कर कॉर्निस के पास जाते, उसके बाद वहां पर अपनी आंखें को रगड़ते हुए चिड़ियों को देखते रहते हैं। अंडा तो दिखता नहीं था, केवल घोंसला दिखता और कुछ चिड़िया दिखते, ठीक ना। तो उसे वो लोग देखते रहते थे और बहुत खुशी होती थी। पक्षियों को देखकर इतने खुश हो जाते थे। दोनों के लिए पक्षी इतने शानदार थे कि वे दूध और रोटी के खुशियों के बारे में भी भूल गए। उनके मन में कई तरह के अलग अलग सवाल उठ रहे थे, कई तरह के अलग अलग विचार आ रहे थे कि जैसे अंडे कितने बड़े थे, अंडे किस रंग के थे, अंडे कितने थे, अंडों ने क्या खाया, वहां से छोटे छोटे चिड़िया या छोटे छोटे चूजे कैसे बाहर आएंगे। लेकिन उनके सवाल का जवाब देने के लिए आसपास कोई नहीं था, क्योंकि माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी और पिताजी अक्सर किताबों में व्यस्त रहते थे। इसीलिए दोनों एक दूसरे को ही सवाल पूछते और एक दूसरे को ही जवाब देकर अपने आप को एक दूसरे को संतुष्ट किया करते थे। कभी श्यामा कुछ सवाल पूछता तो उसको केशव अपने तरीके से उत्तर देने की कोशिश करता, कभी केशव कुछ सवाल पूछता तो उसको श्यामा अपने तरीके से उत्तर देने की कोशिश करती थी। इसी बीच श्यामा अपने भैया से पूछती है, भैया क्या चूजे अंडे से बाहर आने के तुरंत बाद उड़ने लगते हैं? फिर केशव ने जवाब दिया, बेवकूफी जैसी बातें क्यों करती हो, पहले उसमें पंख आएगा, बेचारे चिड़िया बिना पंख के कैसे उड़ेंगे। फिर श्यामा कहता है, बेचारा चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। केशव के लिए इसका आंसर देना बहुत मुश्किल था कि चिड़िया अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे। दिन बीतता चला गया, बच्चों की क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा भी उतना ही बढ़ते चला गया। अंडों को देखने के लिए वे बहुत उत्सुक होते चले जा रहे थे। चूजे क्या खाएंगे यह सोच सोच कर उनका दिमाग भारी होता चला जा रहा था। बेचारे पक्षियों को अपने बच्चों को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज कहाँ से मिलेगा, यह सभी सवाल उन दोनों के दिमाग में चल रहा था। उन्हें लग रहा था कि बेचारे चिड़ियों के बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। यह सोच सोच कर दोनों बच्चे बहुत परेशानी में थे। इसके बाद दोनों ने निर्णय लिया कि कुछ अनाज हम दोनों कॉर्निस के ऊपर रख देंगे, ताकि चिड़िया के जो मम्मी पापा हैं, बड़े बड़े चिड़िया हैं, उनको इधर उधर अनाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और चिड़िया उसे आकर खा जाएगी। तब श्यामा बोली, अच्छा है, बहुत अच्छा है, तब तो चिड़िया के जो मम्मी पापा हैं उसे इधर उधर अनाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तभी एक नया सवाल फिर से श्यामा के दिमाग में आया। उसने कहा, उन्हों, अरे नहीं, यहाँ चिड़ियों के बच्चे को धूप नहीं लग रही होगी, उन्हें तो काफी धूप लग रही होगी, उन्हें गर्मी नहीं लग रही होगी। केशव को तो इस बात का भनक भी नहीं था कि अंडों को गर्मी भी लग रही होगी। फिर भी उसने हाँ में हाँ कह दी कि हाँ, उन्हें तो धूप लग रही होगी। उन्हें लग रहा था कि चूजे प्यास से ही मर जाएंगे। उन दोनों ने खूब बातें की कि कैसे इनको सुरक्षित रखा जाए। उसके बाद दोनों ने निर्णय लिया कि चिड़ियों के जो अंडे हैं उसके लिए एक छत बनाया जाए। उन्होंने एक कटोरा और कुछ अनाज लाने का निर्णय लिया। फिर दोनों बच्चे बहुत ही ईमानदारी से अपने काम में लग गए। श्यामा चुपचाप घर गई और मिट्टी के बर्तन में कुछ चावल लेकर चली आई। केशव ने चुपके से अपने
तेल के कटोरे को जो पत्थर से बना हुआ था उसे साफ कर दिया और उसमें पानी भरकर ले आया। अब उन दोनों के सामने एक बड़ी समस्या थी कि चिड़ियों के बच्चों को धूप से बचाने के लिए क्या किया जाए। बच्चे तो बच्चे होते हैं, लगे हुए हैं छत बनाने के लिए, चिड़ियों के अंडों को धूप से बचाने के पूरी कोशिश कर रहे हैं वे दोनों। इसके बाद दोनों कुछ पल के लिए शांत हो गए। अब केशव के अंदर एक नया सोच आ रहा था, एक वो अलग ही विचार अपने दिमाग में ला रहा था कि अब मैं क्या करूंगा। उसने अपनी बहन श्यामा से कहा, जाओ जाओ जल्दी से जाओ और कचरा वाला जो टोकरी होता है उसको लेकर आओ, तुम कचरा वाला बास्केट को लेकर आओ, पर ध्यान रहे माँ तुम्हें ना देख पाए। श्यामा वो तो छोटी थी, अपने भैया से बोलती है, क्या कचरा वाला जो डब्बा है, कचरा वाला जो कटोरी है या टोकरी है, वह चिड़िया के बच्चों को धूप से बचा सकेगा या नहीं सकेगा। तब केशव बोलता है अपनी बहन से, जाओ ना, पहले जाओ तुम लेकर आओ, उसके बाद हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। श्यामा दौड़ कर गई, उसके बाद बास्केट जो कचरा वाला था उसको लेकर आई और अपने भैया को दी। अब देखिए जो कचरा टोकरी श्यामा लाई है, केशव देखा तो उसमें कुछ छेद है, ठीक ना। तो केशव क्या किया, कुछ कागज का टुकड़ा लाया, उसके बाद जहां जहां भी टोकरी में छेद था वहां वहां पेपर को चिपका दिया। उसके बाद बगल में ही एक पेड़ था, वहां पर केशव चढ़ गया और पेड़ का जो डाली है वहां पर टोकरी को रख दिया और इस तरीके से रखा कि टोकरी का जो परछाई है वह डायरेक्ट घोंसला पर पड़े और अंडे को धूप ना लगे। अब श्यामा यह सब देख रही थी, वह तो बहुत खुश हो गई कि वाह, मेरा भाई तो मेरा भाई है, बहुत बुद्धिमान है, उसने अंडे को धूप से बचा लिया। गर्मी का मौसम था और पिताजी काम करने गए हुए थे, ठीक ना। और मम्मी जो घर में थी, माँ घर में थी, वह सो रही थी या सोचकर कि बच्चे भी सो रहे होंगे। माँ ने बच्चों को सुला दिया था, उसके बाद सोने चली गई थी, इसीलिए उसे लग रहा था कि बच्चे भी सो रहे होंगे, पर बच्चे तो इधर अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। लेकिन बच्चों के तो नींद ही उड़े हुए थे, कहाँ उन्हें नींद लगेगी। इधर चिड़िया देखना है, अंडों को देखना है, अंडों का देखभाल करना है, इतना सारा काम करना है, बच्चे को नींद नहीं लगा। पर वे आंखें बंद करके रूम में पड़े थे कुछ देर, ठीक ना, वेट कर रहे थे कि कब माँ सोएगी और हम लोग उठकर पार हो जाएंगे घर के बाहर और अंडों का देखभाल करेंगे। हुआ भी ठीक उसी तरह, जैसे ही माँ सोई वे दोनों झट से घर के बाहर आ गए। उसके बाद फिर से अपने काम में लग गए कि अंडों का देखभाल करना है, अंडों को धूप से बचाना है, अंडों को दाना पानी देना है और बहुत सारा काम। दोनों झट से बाहर आ गए, उसके बाद अपने काम में लग गए कि अंडों को सुरक्षित रखना है, धूप से बचाना, उन्हें दाना पानी देना है, ठीक ना। परंतु अभी क्या है कि वे दोनों अब अंडों को देखना चाहते हैं, अंडों तक पहुंचना चाहते हैं, तब ना वहां पर दाना पानी डालेंगे। धूप से तो बचा दिए, पेड़ पर हम लोग, मतलब पेड़ पर केशव ने एक कटोरा मतलब टोकरी रख दिया जिससे कि छाया घोंसले तक पहुंच रहा था और अंडों को, उन लोगों के हिसाब से अंडे को धूप नहीं लग रहा था। अब कॉर्निस तक पहुंचना था उन्हें, ठीक ना। तो क्या किया, दोनों ने मिलकर एक स्टूल ले आया। स्टूल लाने के बाद केशव स्टूल पर चढ़ गया तो देखा कि थोड़ा और ऊंचा होना है, ठीक ना, मतलब केशव कॉर्निस तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब अपनी बहन श्यामा से केशव कहता है कि जाओ जल्दी से जाओ, बाथिंग स्टूल लेकर आओ। फिर श्यामा जाती है बाथरूम, उसके बाद वहां से बाथिंग स्टूल लेकर आती है। फिर जो बड़ा स्टूल था उसके ऊपर बाथिंग स्टूल को रख देती है, परंतु बाथिंग स्टूल का पैर ठीक नहीं था, मतलब लड़खड़ा रहा था। तो केशव बोलता है कि स्टूल को तुम पकड़ो, अच्छी तरीके से पकड़ो, मैं इस पर चढ़ता हूं और देखता हूं। पर तो चढ़ गया, परंतु उसे अंदर से बहुत डर लग रहा था कि कहीं वह गिर ना जाए। इसलिए अपनी बहन श्यामा से कहा कि स्टूल को अच्छी तरीके से पकड़ो, नहीं तो अगर मैं गिरा ना तो तुम्हें बहुत पिटाई करूंगा। केशव अपने आप को गिरने से बचाने के लिए कॉर्निस को पकड़ लिया, ठीक ना, और श्यामा से कह रहा था बार बार कि अच्छे से स्टूल को पकड़ो। श्यामा का ध्यान दोनों तरफ था, स्टूल तरफ भी था, स्टूल को अच्छी तरीके से पकड़ना है और अंडों को भी देखना है। लेकिन बेचारी श्यामा का भी जो नजरें हैं कॉर्निस और ही टिकी हुई थी कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे। जैसे ही केशव के हाथ कॉर्निस पर पड़े, वहां पर पक्षी पहले से था, पक्षी
उड़ गया, दोनों पक्षी उड़ गए, ठीक ना। केशव ने देखा कि कॉर्निस के ऊपर कुछ सूखी हुई टहनियां हैं, कुछ भूसे हैं और 3 अंडे हैं। केशव आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या। उसने जैसे घोंसला पहले पेड़ पर देखा था उस तरह का तो घोंसला इसमें है ही नहीं, बिल्कुल अलग है। पेड़ में जैसा घोंसला दिखता है उस तरह का दिख ही नहीं रहा है। तब श्यामा अपने भैया केशव से कहती है, भैया क्या आपको चूजे दिखाई दिए? केशव अपनी बहन से कहता है, नहीं नहीं, अभी बस ये अंडे हैं, अभी चूजे अंडे से बाहर नहीं आए हैं। तब श्यामा ने कहा, मुझे दिखाओ भैया, मुझे दिखाओ, मुझे भी देखनी है अंडे कैसे दिखते हैं। अंडे कितने बड़े हैं मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जल्दी से जाओ, तुम कुछ कपड़े लेकर आना, अंडे के नीचे कुछ तख्ते देना है हमको। बेचारे अंडे सूखे टहनियां और भूसे पर पड़े हैं। श्यामा दौड़ कर गई, उसके बाद एक साड़ी का, पुराना साड़ी का फटा हुआ एक टुकड़ा लेकर आई और केशव को दे दी। केशव उसको मोड़ मोड़ कर एक तकिए की तरह बना दिया। उसके बाद अंडे के नीचे उसे रख दिया ताकि अंडे को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसे लग रहा होगा कि अंडे को टहनियों से प्रॉब्लम हो रहा है। फिर श्यामा फिर बोली, भैया भैया मुझे भी दिखाओ ना, मुझे भी देखनी है। पर केशव फिर उसे डांटा, बोला ठीक है पहले दिखाऊंगा, ठीक ना दिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम जल्दी से जाओ और एक बास्केट लेकर आओ, अभी इसमें छत बना देंगे। इसको बहुत धूप लग रहा है, अंडा को बहुत धूप लग रहा है, जल्दी से जाओ और बास्केट लेकर आओ। एक जल्दी से एक टोकरी लाती है, उसके बाद नीचे से ही भैया का हाथ में दे देती है और बोलती है, भैया ये लो टोकरी, उसके बाद अब आप नीचे आ जाओ, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ कि अंडे कैसे हैं। केशव टोकरी को पकड़ता है, उसके बाद एक टहनी पर रख देता है, एक डाली पर रख देता है। उसके बाद कहता है अपनी बहन से, जाओ जल्दी से जाओ, उसके बाद कुछ पानी और कुछ अनाज तुम लेकर आओ, फिर मैं जब नीचे आ जाऊंगा तब तुम ऊपर चढ़कर देख लेना जितना देखना है। श्यामा पानी लेकर आए और साथ में कुछ अनाज भी लेकर आई। केशव उसको कॉर्निस के ऊपर रख दिया। फिर केशव नीचे आ गया, ठीक ना। जब नीचे आ गया केशव, तब श्यामा अपने भैया से फिर से बोलती है, मतलब विनती करती है कि भैया प्लीज प्लीज मुझे भी अब चढ़ने में मदद करो ना, मेरी मदद करो, मैं भी अंडे को देखना चाहती हूँ। तब केशव बोलता है, नहीं नहीं तुम गिर जाएगी, मैं तुमको हेल्प नहीं करूंगा चढ़ने पर। फिर श्यामा बोलती है, नहीं नहीं मैं नहीं गिरूंगी, मुझे चढ़ने में हेल्प कीजिए ना, चढ़ने में मदद करिए ना प्लीज। फिर श्यामा अपने भैया केशव से कहती है, भैया आप स्टूल पकड़ लीजिए, मैं नहीं गिरूंगी। फिर भी केशव उसे कहता है कि नहीं नहीं तुम मत चढ़ो, अगर तुम चढ़ गई और गिर गई तो माँ मुझे छोड़ेगी नहीं, माँ मुझे मार मार कर मेरी चटनी बना देगी और मुझसे बहुत गुस्सा करेगी कि मैंने तुम्हें स्टूल पर चढ़ने दिया, इसीलिए तुम मत चढ़ो। अंडे को देखकर तुम क्या करोगी, अंडे बहुत सुरक्षित हैं, अंडे को कुछ नहीं होगा। अब दोनों हम इस अंडे का देखभाल करेंगे, इसे कुछ नहीं होने देंगे। अब जल्द ही अंडे से चूजे बाहर आएंगे, उसके बाद आसमान में उड़ने लगेंगे। फिर केशव श्यामा से कहता है कि तुम मत चढ़ो, नहीं तो अंडे डर जाएंगे। फिर श्यामा अपने भैया से कहती है कि अगर आप मुझे नहीं दिखाएंगे, आप मुझे अंडे देखने नहीं देंगे तो मम्मी को मैं जाकर बता दूंगी। फिर केशव कहता है, अगर तुमने माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर श्यामा कहती है, तो क्यों नहीं देखने देते, मुझे देखनी है, मुझे दिखाइए। वह जिद करने लगी। केशव अपनी बहन को समझाते हुए कहता है कि तुम देखने चढ़ोगी, अगर अंडे फूट गए तो क्या होगा। तब श्यामा फिर से कहती है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रुकिए रुकिए अब मैं जा रही हूँ, माँ को सब कुछ बता दूंगी। फिर अचानक गेट खुल गया। फिर घर के अंदर से माँ आने लगी और बच्चों से कहने लगी कि बाहर क्या कर रहे हो धूप में, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, कितनी बार बताया है कि बाहर धूप में ना रहा करो। फिर माँ ने पूछा कि दरवाजा किसने खोला दरवाजा, और दोनों ने बाहर आया। तब केशव डर गया, अरे अभी तो हम दोनों में झगड़ा हो रहा था, दोनों भाई बहन में, अगर श्यामा माँ को बता दी कि मैं कॉर्निस पर चढ़ा था तब तो माँ मेरी फुल पिटाई करेगी, यह सोच कर वह डर रहा था। परंतु श्यामा चुपचाप थी, ठीक ना, श्यामा कुछ नहीं बोल रही थी, शिकायत करना रहता तो करती, परंतु कुछ नहीं बोल रही थी, वह चुपचाप थी। तब केशव सोचने लगा कि लगता है अब श्यामा कुछ नहीं बताएगी, अगर बताती है तब तो वो भी पिटाएगी, क्योंकि वो भी तो मेरी मदद की थी, अब शायद नहीं बताएगी, ऐसा ही कुछ सोच रहा था केशव। फिर माँ ने दोनों को डांटा कि बाहर क्या कर रहे हो, यह कहकर दोनों को घर के अंदर ले गई।
दोनों को सुलाकर पंखा चलाने लगी, क्योंकि दोपहर का टाइम था और गर्मी का सीजन था, बाहर काफी गर्मी थी, ठीक ना, गर्म हवा बह रही थी, इसलिए माँ ने उन दोनों को पंखा देना शुरू किया। बच्चे तुरंत ही गहरी नींद पर चले गए और खराटे ले लेकर सोने लगे। लगभग 4 बजे श्यामा उठ गई और उठने के तुरंत बाद झट से गई कॉर्निस के पास और अंडों को देखने का कोशिश करने लगी। तब वो देखकर शॉक्ड रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। अरे ये क्या हो गया, अंडे तो जमीन पर टूटे पड़े हैं। वह वापस रूम पर चली गई और अपने भैया केशव को बोलने लगी कि भैया भैया अंडे तो टूट गए हैं। केशव दौड़कर बाहर आया और कॉर्निस के पास जाकर देखा तो अंडे जमीन पर पड़े हुए हैं और टूटे हुए हैं। एक सफेद और पीला तरल पदार्थ अंडों से बाहर आ रहा था। पानी का कटोरा भी उल्टा पड़ा हुआ था। केशव पीला पड़ गया और उदास नजरों से जमीन पर देखने लगा। तब श्यामा ने अपने भैया केशव से पूछा कि भैया भैया चूजे कहाँ गए, क्या वे उड़ गए? केशव ने उदास होकर कहा कि नहीं, चिड़िया नहीं उड़े हैं, अंडे टूट गए हैं। फिर श्यामा पूछती है चिड़िया कहाँ चले गए? आपको क्या लगता है कि चिड़िया कहाँ गए होंगे? तब केशव परेशान होकर अपनी बहन को कहने लगा तुमको यह सफेद सफेद दिखाई नहीं देता है, यही तो बाद में चूजे बनेंगे। तभी अचानक पीछे से माँ चिल्लाई। माँ ने जोर से कहा क्या कर रहे हो घर के बाहर तुम दोनों? फिर श्यामा अपनी माँ के पास गई, उसके बाद बोली माँ अंडे तो टूट गए। माँ ने गुस्सा से कहा देखो तो अंडे टूट गए, तुमने ही कुछ किए होंगे। अब माँ ने केशव को डांटना शुरू किया, पर श्यामा को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा था। श्यामा को लग रहा था कि भैया ने ही अंडे को अच्छी तरीके से घोंसला पर नहीं रखा होगा, इसलिए अंडे लुढ़क कर जमीन पर गिर गए और फूट गए। भैया को तो सजा मिलनी ही चाहिए, उन्हीं की वजह से अंडे टूट गए। माँ ने केशव को डांटते हुए कहा कि क्यों तूने अंडे को छुए, तूने अंडों को क्यों टच किया? माँ ने दोबारा पूछा कि बताओ तुम अंडे तक कैसे पहुंचे? अब श्यामा बोलती है माँ इसने स्टूल लाया और स्टूल के ऊपर एक बाथिंग स्टूल रखकर अंडे तक पहुंच गया और अंडे को छुआ। तब केशव पलट कर जवाब दिया अरे स्टूल तो तुम ही ने ना पकड़े थे, तब ना मैं वहां पर चढ़ सका। फिर श्यामा बोली आप ही ने तो कहा था मुझे स्टूल पकड़ने के लिए। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। ऐसे होता है अक्सर भाई बहन में, भाई बोलेगा तुमने कहा था, बहन बोलेगी नहीं आपने कहा था, तुमने कहा था, मैंने कहा था। इस तरह का झगड़ा अक्सर होते ही रहता है। यहाँ पर वही हो रहा है। केशव बोल रहा है कि तुमने ही तो स्टूल पकड़ा था। फिर श्यामा बोलती है आप ही ने तो पकड़ने के लिए कहा था। तब माँ को गुस्सा आ गया, ठीक ना। उसने जोर से डांटते हुए केशव से कहा कि केशव देखो तुम अब बड़े हो चुके हो ना, तुम्हें पता नहीं है क्या कि अंडे को छूने से उसमें से बच्चे बाहर नहीं आते हैं। तब श्यामा ने अपनी माँ से कहा ओहो इसीलिए चिड़िया ने अपने ही अंडे को जमीन पर गिराकर फोड़ दिया। तब माँ ने कहा तो और क्या करती चिड़िया, तुमने उसे छूकर खराब कर दिया तो चिड़िया तो उसे गिराकर फोड़ेंगे ही ना। तब माँ ने केशव से कहा केशव देखो तुमने बहुत बुरा काम किया है, तुम्हारी वजह से 3 चिड़ियों की जान चली गई। तब केशव ने दर्द भरे आवाज में कहा कि माँ मैंने तो अंडों में केवल तकिया रखा था, उसे सुरक्षित रखने की कोशिश किया था। तब माँ ने बड़े प्यार से ही केशव को समझाया कि देखो अगले बार से ऐसा नहीं करना, अगले बार सावधानी बरतना, ऐसा नहीं करते हैं। तो इस तरह से स्टोरी कंप्लीट होता है। मैं समरी बता दूं स्टोरी का, ठीक ना, कि 2 बच्चे हैं, ठीक ना, दोनों बहुत ही नादान है, भाई बहन है, परंतु दोस्त की तरह रहते हैं। उन्हें अचानक एक चिड़िया दिखाई देता है कॉर्निस के ऊपर जहां पर घोंसला रहता है। बड़ी मुश्किल से वे लोग घोंसले तक पहुंचते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि बच्चे जो चिड़िया के बच्चे हैं क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, उन्हें धूप लग रही होगी, उन्हें प्यास लग रही होगी, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, मम्मी पापा उनके परेशान हो जाएंगे। यह सोच सोच कर बच्चे उनका केयर करने लगते हैं। परंतु बच्चे तो बच्चे हैं, केयर कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि वे केयर ना करके बच्चे अंडे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इस तरह होता है। फिर वे स्टूल के सहायता से वहां पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर उसके लिए खाना पानी दाना बहुत सारा काम करते हैं। फिर उसे छाया भी देते हैं,
इस दरमियान मम्मी बाहर आ जाती है। उसके बाद बच्चों को खूब डांटती है, उसके बाद अंदर ले जाती है घर के अंदर। फिर कुछ देर बाद फिर श्यामा उठती है और कॉर्निश के पास आकर देखती है तो देखती है कि अंडा तो टूट गया है। बोल जो वहां पर रखा हुआ था, कटोरा सब इधर उधर बिखरा पड़ा है। दौड़ कर चली जाती है अपने भैया के पास। उसके बाद बोलती है भैया भैया अंडे तो टूट गए हैं। केशव भी आता है बाहर, देखता है कि सब टूटा हुआ है। तब इस बीच दोनों में झगड़ा हो जाता है, ठीक ना। श्यामा सोच रही होती है कि भैया ने अच्छी तरीके से अंडे को घोंसला पर नहीं रखा होगा, इसलिए घोंसला से अंडा गिरकर टूट गया। इस बीच माँ आ जाती है, देखती है अंडा टूटा हुआ है, बच्चों को खूब डांटती है। फिर केशव कहता है कि माँ मैं तो बस अंडे को सुरक्षित रखने का कोशिश कर रहा था। फिर माँ प्यार से बताती है कि अगली बार से ऐसा मत करना। जब भी अंडे को कोई टच कर देता है तो वहां से चूजे बाहर नहीं आते हैं, इस कारण से चिड़िया अंडों को खुद फोड़ देती है। तो इस तरह आज हम लोग जेसीईआरटी इंग्लिश बुक का चैप्टर 1, ठीक ना, चैप्टर 1 द नाइवे फ्रेंड्स कंप्लीट किए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।